So students, I hope you were able to understand the entire process, the process overview that Archit was able to provide you for his own company that he runs, Archit Chocolate Company. तो अभी उन्होंने हमें पूरा एक सेल्स का पूरा एक लाइफ साइकिल बताया कि कैसे बजट आता है, वो बजट प्रिपेयर करते हैं, कस्टमर आइडेंटिफाई करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं, उनको सिस्टम में सेटअप करते हैं, उनकी क्रेडिट वर्दिनेस को असेस करते हैं, फिर कोटेशन भेजते हैं उनको, ऑर्डर प्रोसेस करके और इनवॉइसिंग करके फिर अपनी रियलाइजेशन को इंश्योर करते हैं। तो ये प्रोसेस की बेसिकली इसको हमने 3 एरियाज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज सेटिंग अप द कस्टमर इन योर ERP सिस्टम। सो आपको वो करने के लिए आपको सबसे पहले अपने टारगेट्स डिफाइन करने होते हैं। सो एक कंपनी क्या करती है, एक उनकी सबसे मेजर एक्टिविटी होती है, मोस्ट कंपनीज इसको ऑन एन एनुअल बेसिस पे करती है बिफोर द स्टार्ट ऑफ देयर सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, जिसको वो लोग बजटिंग एक्सरसाइज कहते हैं, टारगेट डिफाइन करने के लिए। ये जो टारगेट डिफाइन करते हैं ना, ये बहुत सारी चीज़ें इससे निकल कर आती है। ये इससे ये आता है कि वो पूरे अपने फाइनेंशियल ईयर में व्हाट एग्जैक्टली आर दे एक्सपेक्टिंग दैट दे विल बी एबल टू जनरेट। वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इससे आपके पूरी कंपनी के डिसीजंस मैटर करते हैं, क्योंकि इससे आपको ये भी, आप जब टारगेट डिफाइन करोगे तो आपके जो कॉस्ट बजट्स होंगे वो भी यहीं से डिफाइन होंगे कि आपको कितनी कॉस्ट रखनी है, सो दैट आप वो अपना जो आपने मार्जिन डिफाइन किया होगा टारगेट डेफिनेशन के टाइम पे उससे एक्सीड ना करो। कॉस्ट के अलावा आप टारगेट आपने कंपनी को दिया, आप कंपनी लेवल टारगेट्स के अलावा आप एम्प्लॉयज़ पे भी टारगेट्स डिफाइन करते हो कि मेरा सपोज एक सेल्स एम्प्लॉय है, तो वो एक सेल्स एम्प्लॉय कितना एक्सपेक्टेड है कि वो रेवेन्यू जनरेट करेगा थ्रू आउट द ईयर। एंड ये टारगेट्स के बेसिस पे सबसे पहले कंपनी की परफॉर्मेंस को वो करते हैं हम असेस, एंड फिर उसके बाद उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है। अब ये एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस गैप्स हो सकते हैं, रिस्क्स हो सकते हैं, और इसके लिए कुछ रेकमेंडेड कंट्रोल्स होते हैं, और आपको एग्जैक्टली क्या टेस्टिंग प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं ये हम अभी आगे बताएंगे। बट द फर्स्ट एक्टिविटी दैट अ कंपनी डज इज अराउंड देयर सेल्स बजटिंग। ठीक है, सेल्स बजटिंग के बाद कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के अराउंड हम चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, यूजुअली एक कंपनी के पास एक लीगल टीम होती है। लीगल टीम क्या करती है, ये कस्टमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए वो कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन कर देती है, एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बना देती है। उसमें क्या होता है कि दे हैव टू मेक श्योर कि जो भी ओनरस क्लॉजेस होते हैं ना वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर हो जाए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज उससे क्या होता है कि आप अपनी कंपनी को सेफ गार्ड कर रहे हो, क्योंकि कल की डेट में लेट्स से आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है कस्टमर के साथ में, और उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आ रही है दैट ऑल ऑफ दीज आर अनफेवरेबल टू द कंपनी, तो मेरी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। बिकॉज अगर कल को कस्टमर मेरे को सू करना चाहे और वो उस कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर के साथ में फेवरेबल टर्म्स कस्टमर के एंड पर है एंड हमारे एंड पर नहीं है, वी आर नॉट सेफ गार्डेड, तो हमें बहुत मेजर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हो सकती है, रेप्यूटेशनल रिस्क हो सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा लीगल टीम है दे मेकिंग श्योर कि हमारे जितने भी ओनरस क्लॉजेस होते हैं वो मेरे स्टैंडर्ड टेम्पलेट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो। तो यहाँ पर मैं उस कस्टमर के साथ में सारी कमर्शियल नेगोशिएशंस करके उसके साथ में सारी लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस, बिजनेस टर्म्स एंड कंडीशंस, मेरे SLAs क्या होंगे, मेरा डिलीवरी टाइम क्या होगा, मेरा पेमेंट टर्म्स क्या होंगी, मेरे को कब तक पैसा रिसीव हो जाना चाहिए, एंड मैं बेसिकली कितना उसके साथ बिजनेस करना चाह रहा हूँ पूरे साल में, लेट्स से इस टाइप की चीज़ें मेरे उस कॉन्ट्रैक्ट में गवर्न करती है। सो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के बाद सपोज मैंने जब एक बार कस्टमर को डिफाइन कर दिया है कि ये मेरा कस्टमर है, आई हैव आइडेंटिफाइड द कस्टमर, आई हैव एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एवरीथिंग, नाउ आई हैव टू सेट अप अ कस्टमर इन माय सिस्टम। व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट? कस्टमर सेटअप अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे नहीं पता कि मेरे को जो ऑर्डर आ रहा है वो सेल्स ऑर्डर मेरे को किसके अगेंस्ट में क्रिएट करना है। मुझे ये नहीं पता होगा कि जब मेरे को डिलीवरी करनी है तो मुझे कौन से कस्टमर को डिलीवर करना है, किस एड्रेस पे डिलीवर करना है, उसकी ईमेल आईडी क्या होगी, फ़ोन नंबर क्या होगा। फ़ोन नंबर ईमेल आईडी इसलिए बिकॉज जब मैंने एक बार डिलीवर कर दिया अब मेरे को अपना पैसा रिसीव करना है। अगर मेरे पास, जिसको हम AR कहते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल डेटर्स,
तो मेरे को अब वो पैसा रिसीव करना है, अगर मेरे को फॉलो अप करना होगा अपने पैसे के लिए, तो अगर मेरे पास कस्टमर की डिटेल्स ही नहीं है मेरे सिस्टम में, तो मैं उससे फॉलो अप कैसे करूंगा? अगर सपोज उसके जो क्रेडिट टर्म्स डिफाइंड थे वो तब तक वो पैसा नहीं देता है मेरे को, और लेट्स से आई हैव अ पॉलिसी कि मेरे को अगर इतने टाइम तक पैसा नहीं आ रहा इवन आफ्टर मल्टीपल फॉलो अप्स, देन आई हैव टू सेंड अ लीगल नोटिस टू द कस्टमर। अब मेरे पास अगर कस्टमर की डिटेल्स ही नहीं है तो मैं को लीगल नोटिस कहाँ पर भेजूँ, किसके पास भेजूँ? आई डू नॉट नो। सो सेटिंग अप अ कस्टमर इन द सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हम कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स लेते हैं कस्टमर से इन ऑर्डर टू सेट अप अ कस्टमर इन माई सिस्टम, एंड दीज कुड बी फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एक कंपनी है तो उसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी सर्टिफिकेट हमें चाहिए होगा, उसका पैन डिटेल्स हमें चाहिए होंगी, हो सकता है, एंड ऑब्वियसली क्योंकि हमें क्रेडिट वर्दिनेस चाहिए तो हम उसके बैंक स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हम हो सकता है ले। ठीक है, कस्टमर हमने सिस्टम में अब सेटअप कर दिया। कस्टमर सेटअप करने के बाद, और उसके मतलब ये बेसिकली दोनों हैंड इन हैंड चल रही होती है चीज़ें, माई कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, कस्टमर सेटअप एंड माई क्रेडिट रिस्क एवेल्यूएशन। इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं उसको उसकी क्रेडिट वर्दिनेस को असेस करता हूँ कि अगर मैंने सपोज उसको उसके साथ क्रेडिट सेल्स करनी है तो मैं उसको कितना क्रेडिट पीरियड अलाउ कर सकता हूँ, कितना करना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो पैसा मेरे को देगा पूरा या नहीं देगा, या फिर वो मेरे को कितने पीरियड में देगा। तो ये क्रेडिट रिस्क एवेल्यूएशन के अराउंड कंपनीज के पास पॉलिसी होती है, उनके पास कैटेगरीज डिफाइंड होती है कि वो एक किस टाइप के कस्टमर को किस रेटिंग पे डिफाइन करेंगे, एंड उसके बेसिस पे वो उसके क्रेडिट टर्म्स को डिफाइन करते हैं अपने ही सिस्टम में और अग्री करते हैं उस कस्टमर के साथ में। इसके लिए यूजुअली कंपनीज रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग लेती है उस कंपनी की, और साथ में देखती है कि ये एक स्पेसिफिक कस्टमर अपने बिजनेस में कितना पुराना है, इज इट लाइक 3 years ओल्ड इनटू इट्स बिजनेस, 10 years ओल्ड। तो उससे बहुत पता चलता है कि ये मार्केट में कितने टाइम से कस्टमर है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इसका पेमेंट रिकॉर्ड क्या है, इसके फाइनेंशियल्स कितने स्ट्रांग है, इसका लिक्विडिटी रेशो कितनी अच्छी है, इसका लेवरेज कितना अच्छा है। ये सारी चीज़ें हम असेस करते हुए उसका क्रेडिट रिस्क डिफाइन करते हैं और उसके क्रेडिट टर्म्स को डिफाइन करते हैं। सो ये क्रेडिट रिस्क एवेल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है हमारी पूरी इस ऑर्डर टू कैश की वैल्यू चेन में। क्रेडिट रिस्क डिफाइन किया हमने कस्टमर हमारा सेटअप हो चुका है, हम बजटिंग कर चुके हैं, हमारा सब हो गया है। अब क्या होगा कि हम कस्टमर को कोड भेजेंगे, हम कस्टमर को बताएंगे कि ये हमारे मटेरियल या फिर ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हम इसको इस प्राइस पर सेल कर रहे हैं, तो और हम इतने टाइम में डिलीवर कर सकते हैं, हमारी जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होंगी सब कुछ हम उस कोटेशन के अंदर कस्टमर को बता देंगे। जस्ट वन थिंग स्टूडेंट्स, इसमें जस्ट रिमेंबर कि मेरा हो सकता है कि मैं प्रोडक्ट सेल्स कर रहा हूँ या फिर मेरा सर्विसेज बिजनेस हो। तो अगर मेरा प्रोडक्ट सेल्स होगा तो मैं वहाँ पे बताऊंगा कि मैं क्या मटेरियल कितने पे बेचता हूँ और मैं कब तक डिलीवर कर सकता हूँ एक्सेट्रा। मैं जब सर्विस बिजनेस के अंदर हूँ जहाँ पर मैं बेसिकली प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो रेवेन्यू मैं अर्न करता हूँ मैं सर्विसेज के थ्रू करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल इज कंसल्टिंग। अगेन जो भी बिग 4 कंपनीज हो गई वो सर्विसेज देती है इनको, इनके पास प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, तो वो अपनी सर्विस का कॉस्ट बताती है कि हमारी सर्विस का जो बिल रेट होगा वो ये होगा, और वो उसी को कोटेशन हम बोलते हैं। वो कोटेशन भेजते हैं कस्टमर को, एंड कस्टमर उस कोटेशन के बेसिस पे हमको ऑर्डर भेजता है। जब हमारे पास ऑर्डर आता है, वो कस्टमर के लिए उसका परचेज ऑर्डर है, जब हमारे पास वो आया, हमने सिस्टम में एक सेल्स ऑर्डर पंच किया, हमने सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया कि हमें इस कस्टमर को क्या प्रोडक्ट हमें देना है, कितनी क्वांटिटीज देनी है, किस प्राइस पर देनी है, कब तक डिलीवर करना है। ये हमारा सेल्स ऑर्डर जो हम क्रिएट करते हैं सिस्टम में उसमें आता है। सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के बाद हम ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं, दैट इज राइट फ्रॉम सेल्स ऑर्डर पंचिंग। अब हमें पता है हमारी डिलीवरी टाइमलाइंस क्या है, तो हमें वो इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन करनी है, लेट्स से अपनी लॉजिस्टिक्स टीम को या वेयरहाउस टीम को, जो इंश्योर कर रहे होंगे डिलीवरी उनको कौन से प्रोडक्ट की कौन से कस्टमर के साथ और कब तक करनी है। तो हम वो उसको ऑर्डर प्रोसेसिंग कहते हैं।
ऑर्डर मैंने इन्फॉर्मेशन दी, ऑर्डर डिस्पैच हुआ, ऑर्डर डिस्पैच होकर मेरे कस्टमर के पास पहुंचा और कस्टमर ने एज अ प्रूफ ऑफ डिलीवरी, जो मैं डिलीवरी चालान लेकर गया था कस्टमर के पास, उसने उसको साइन या स्टैम्प किया, तो मेरे पास वो प्रूफ ऑफ डिलीवरी आ गया। वो प्रूफ ऑफ डिलीवरी आने के बाद अब मेरे को पता है कि वो कस्टमर के पास मैं पहुंचा चुका हूँ ऑर्डर। अब मुझे उसके लिए इनवॉइस करनी होगी। तो अगर आप ये देखोगे जो हमने इसको डिवाइड किया था, सो फर्स्ट प्रोसेस वाज हमने कस्टमर को सेटअप किया, फिर हमने ऑर्डर रिसीव किया और उसको प्रोसेस किया। अब हम इनवॉइसिंग करेंगे और इनवॉइस करने के बाद वो पैसा को रियलाइज करेंगे। इनवॉइसिंग टू रियलाइजेशन ऑफ मनी, इनवॉइसिंग टू रियलाइजेशन ऑफ मनी, ये स्टेप मेरा थर्ड है। यहाँ पर मैंने कस्टमर को इनवॉइस भेजी अपनी कि ये प्रोडक्ट्स हमने आपके यहाँ डिलीवर करे थे, अब आप हमें इसका पैसा दो, ये इसकी इनवॉइस है। अब मैंने जब इनवॉइस किया तो मेरे अकाउंट्स रिसीवेबल बुक्स में रिकॉर्ड हो गए, मेरे डेटर्स आ गए हैं। जब तक मैं इनवॉइस नहीं करूँगा तब तक मेरे सिस्टम के अंदर वो अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होगी जो अकाउंट्स रिसीवेबल की होती है, ठीक है, मेरे यानी कि सेल्स की एंट्री, डेटर टू सेल्स। जब वो हुआ तो मेरे अकाउंट्स रिसीवेबल मेरे बुक्स के अंदर आ गए हैं और इन अकाउंट्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में मेरे को इंश्योर करना है कि मेरा पैसा रियलाइज हो रहा है, मैं वो पैसे को कलेक्ट कर रहा हूँ। उस कलेक्शन के अराउंड भी मेरे बहुत डिफरेंट मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ होती है जो एक कंपनी कर रही होती है। वो इंश्योर करती है, अपनी डेटा रेजिंग बनाती है, देखती है कि कौन सा पैसा कब ड्यू हुआ, कोई ओवर ड्यू AR, ओवर ड्यू अकाउंट्स रिसीवेबल तो नहीं है, उसका पैसा मेरे पास नहीं आया, मैं उससे फॉलो अप करूँगा। अगेन मैं फॉलो अप, जो हम बोल रहे थे कस्टमर सेटअप में इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू मैं कस्टमर के पास जाके उससे फॉलो अप करता हूँ कि सर हमने आपको ये डिलीवरी दी थी इस टाइम पर, इस डेट पर, ये आपका प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी है, आप ये ऑर्डर रिसीव कर चुके हो, हमने इस डेट पर आपको इन्वॉइस किया पर अभी तक आपका पैसा नहीं आया, आप पैसा दो, अगर आप इस डेट तक पैसा नहीं दोगे सो वी विल बी फोर्स्ड टू सेंड अ लीगल नोटिस टू यू। सो दैट्स हाउ दिस एंटायर कलेक्शन की जो पूरी मॉनिटरिंग है, दैट्स हाउ इट हैपन्स। अब यहाँ पर इसके बाद में मेरी कुछ चीज़ें और आती हैं जो हो सकती है मेरी सेल्स रिटर्न्स के अराउंड हो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के अराउंड का मेरा प्रोसेस हो, वो मेरे सारी सपोर्ट फंक्शंस होती है जो हमने आपको फर्स्ट सेशन में भी बताया था कि एक थ्रू आउट मेरी कंपनी में क्या क्या वैल्यू चेन होता है। सो आफ्टर कलेक्शंस एंड अकाउंट्स रिसीवेबल्स मेरे पास सेल्स रिटर्न हो सकता है, मेरे कस्टमर सपोर्ट ऑपरेशंस हो सकते हैं जो मेरे बैकएंड पे सारा ये इस टाइप का काम कर रहे हैं। तो गाइस दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अर्चित वाज आल्सो ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस, दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज इन हिज कंपनी आल्सो, एंड ये हमने एक मॉडल बनाकर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि एक कंपनी का पूरा जो ऑर्डर से लेकर रियलाइजेशन तक का, यानी कि उसकी जो बुक्स के अंदर टॉप लाइन आ रहा है, यानी कि जो रेवेन्यू वो रिकॉर्ड कर रहा है, मेन ऑपरेटिंग इनकम, मेन जो सेल्स है उसकी, उसका पूरा एंड टू एंड चेन क्या है। एंड जब यही बेसिकली हमें इंटरनल ऑडिट या प्रोसेस रिव्यू में हमें इन डेप्थ नॉलेज, ग्राउंड लेवल नॉलेज, वेरी ग्रैन्युलर नॉलेज हमें चाहिए होती है एक प्रोसेस को समझने के लिए, ताकि हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सके कि एक क्लाइंट के प्रोसेस में गैप्स क्या हैं, अकॉर्डिंगली हम उनको रिकमेंडेशंस दे सके कि वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं इन गैप्स को। एंड यहाँ पर हमारी ये भी हो सकता है कि थ्रू दीज ऑब्जर्वेशंस एंड आवर recommendations that we give, we might even find out more valuable solutions that we can provide to the customer apart from just internal audit and process reviews. तो यहाँ से ही हमारा और opportunities generate होती हैं to work more with the customers. So हमारा basically कंसल्टिंग का बेस यही होता है कि आपको एक प्रोसेस की इन डेप्थ नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज व्हाट द एंटायर ऑर्डर टू कैश साइकिल लुक्स लाइक। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि हम इसमें हम आगे कैसे प्रोसीड करें, हम अपना जो हमें रिव्यू करना है उसको आगे कैसे हम लेकर जा सकते हैं।